हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द कॉन्सेप्ट गुरु। और आज मैं आपको एक मैथ्स का बहुत जबरदस्त डाउट करवाने वाला हूं। इफ यू आर इन स्टैंडर्ड 8th और 9th और 10th और 11th और 12th, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। तो आप एक बार खुद से भी अटेम्प्ट करके देखिएगा अगर आप करना चाहते हैं, नहीं तो मैं तो आपको करवाने जा रहा हूं, बिकॉज यू आर एट द कॉन्सेप्ट गुरु और यहां पे हम आपको सिखाते हैं राइट कॉन्सेप्ट्स। तो ये क्वेश्चन मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा था एंड ही आस्क्ड मी कि सर आप प्लीज अपने YouTube चैनल में इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करके दीजिए। तो आई एम हियर राइट नाउ टू सॉल्व वन ऑफ द क्वेश्चंस, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे भी पर्सनली लगा। तो चलिए ये क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने उसको कट करके क्रॉप करके जितना रिक्वायर्ड था उतना व्हाइट बोर्ड में लिख दिया है। अलोंग विद दैट आई एम शेयरिंग द क्वेश्चन राइट इन माय स्क्रीन ऑल्सो। तो आप इजीली पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हर क्वेश्चन की, हर आंसर की शुरुआत जो है वो क्वेश्चन को सही पढ़ने से होती है। एंड दिस इज द वर्ड प्रॉब्लम। मुझे पता है कि वर्ड प्रॉब्लम से बहुत सारे बच्चे घबराते हैं मैथमेटिक्स में, पर वर्ड प्रॉब्लम को सही करने का रास्ता जाता है उसको शांति से अच्छे से पढ़ने से। तो पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे और समझने के बाद हम इसको अटेम्प्ट करेंगे, और ये क्वेश्चन हमें अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से करना है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए शांति से, उसके बाद मैं भी समझाता हूं। The question is, Akhila went to a fair. She wanted to enjoy rides on giant wheel and play hoopla. The number of times she played hoopla is half the number of rides she had on a giant wheel. तो भैया दो तरीके के गेम्स हैं, एक तो गेम ही है, एक तो राइड है। राइड है जायंट व्हील पे, आप सबने घूमे होंगे, जायंट व्हील में बैठे ही होंगे भैया। तो हर किसी की चाइल्डहुड की ये फैंटेसी होती है जायंट व्हील। तो अखिला इज नो डिफरेंट, उसको भी चाहिए कि जायंट व्हील में वो राइड करे और साथ में वो हुपला भी खेलना चाहती है। ये एक तरीके का गेम होता है। अभी गेम पे डिस्कस करके क्या फायदा, आप समझ लो ये गेम है। जैसे आप चाहते थे तो वो शूटिंग करते थे ना, बलून्स की शूटिंग करते थे, समझ लो वो ऐसा ही एक गेम है हुपला। तो अभी क्या होता है देखो, द नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन अ जायंट व्हील। तो जितने भी टाइम वो हुपला खेलती है वो क्या है कि तो आधा है, मतलब जायंट व्हील में ज्यादा राइड करती है और उसका आधा हुपला खेलती है। तो सपोज कहने की बात यह है कि अगर जायंट व्हील में वो 4 बार गई तो हुपला कितनी बार खेला, 2 बार खेला। नाउ ईच राइड कॉस्ट ₹3। उसको जो जायंट व्हील की राइड है उसमें कितना रुपया लगता है, 3 रुपया लगता है। मतलब भैया बहुत पुराने जमाने की बात हो गई लग रहा है ये तो। एंड गेम ऑन हुपला कॉस्ट ₹4। और हुपला खेलने का कितना पैसा लग रहा है, 4 रुपया लग रहा है। Now, if she spent ₹20 in the fair, और टोटल उसने खर्चा कितना किया है, ₹20 का खर्चा किया है। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो इस सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, क्लास 8th वाले ध्यान से सुन लो, 9th 10th 11th 12th, आई नो यू आर कंफर्टेबल विद दिस थिंग, एटलीस्ट क्वेश्चन समझ में आ गया है। क्लास 8th वालों, जैसे अभी तक आपने 1 वेरिएबल पढ़ा है ना, तो वैसे ही लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में भी होते हैं। ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का है। सर हमें लीनियर इक्वेशन नहीं पता, हमें वेरिएबल कुछ पता नहीं है, आप क्या बोलना चाहते हो? देखो याद करो, वो लेट द वेरिएबल बी एक्स हम करते थे ना कोई भी सिचुएशन के लिए, तो वो होता था वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसकी पावर कितनी होती है, डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। जैसे कि अगर एक इक्वेशन मैंने लिख दी 2x + 5 = 7, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो यस, दिस इज द लीनियर इक्वेशन। अब ये 1 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है। सर आप तो बोल रहे हो 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। हाँ, क्यों? क्योंकि 2 इवेंट्स दिए हुए हैं। देखो हम कैसे लॉजिकली समझेंगे कि कितने वेरिएबल यूज किए जा सकते हैं। यहाँ पे 2 इवेंट है। पहला इवेंट क्या है, जायंट व्हील है। जायंट व्हील में अकेला राइड कर रही है भैया, डबल टाइम कर रही है, मतलब मजा आ रहा है इसमें इसको। सेकंड क्या है, हुपला है। तो हुपला जो है वो भी खेल रही है, इसका आधे टाइम खेल रही है। अगर ये 4 टाइम खेलती है तो ये 2 टाइम खेलती है। तो 2 इवेंट हैं, इस कारण से हम 2 वेरिएबल लेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर आपके माइंड में ऐसा आता है कि हम 2 वेरिएबल लेंगे, क्यों सर हमें कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा, नंबर ऑफ इवेंट्स को देख के आप चेक कर सकते हैं। तो हमने ले लिए 2 इवेंट्स ले लिए। पहला इवेंट क्या है, इवेंट 1 क्या है, इवेंट 1 है जायंट व्हील।
राइड ऑन अ जायंट व्हील। इवेंट 2 क्या है? इवेंट 2 है हुपला, गेम जो है वो खेल रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन जायंट व्हील। तो लेट अस एज्यूम कि जायंट व्हील में वो x बार गई। वैसे भी 1 वेरिएबल में भी हो जा रहा है, इजीली हो जा रहा है, पर अभी 2 वेरिएबल से समझा देता हूं, फिर लगेगा तो 1 वेरिएबल से समझना, उससे भी समझ लेना। तो देखो, हम मानते हैं नंबर ऑफ टाइम्स लेट कर लेते हैं कि वो जायंट व्हील में गई, कितने टाइम्स गई? x टाइम्स गई। और हुपला उसने कितने बार खेला? वो हम y टाइम्स मान लेते हैं कि y टाइम्स उसने हुपला खेला। अब देखो, यहां पे एक इक्वेशन तो बनी बनाई है, क्योंकि इसने खुद ने बोला है द नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड शी हैड ऑन जायंट व्हील। तो हुपला उसने जो खेला वो हाफ द नंबर ऑफ राइड शी हैड ऑन अ जायंट व्हील। देखो, ये हुपला का नंबर ऑफ टाइम्स है इज इक्वल टू हाफ कर दिया मतलब डिवाइडेड बाय 2 करना। हाफ का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो हाफ कर दिया। ऐसा करने से ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन जाती है। सर कैसे बन जाती है? इसको यहां ले जाओ तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। सर अभी इसको मैं यहां शिफ्ट कर दूंगा ना तो -x हो जाएगा। तो सर ऐसी इक्वेशन बना सकते हैं, डेफिनेटली बना सकते हो, पर अगर आपको x को पॉजिटिव रखना है तो आप क्या कर सकते हो? इसको यहां पे शिफ्ट कर दो, तो यहां पे 0 हो जाएगा, x अपनी ही जगह रहेगा, 2y यहां आएगा, प्लस 2y ट्रांसपोजिंग होगी तो -2y हो जाएगा। तो ये हो गया, देखो ये इक्वेशन बन गया। अब सर इक्वल टू 0 तो हम हमेशा इस तरफ लिखते हैं, तो बस यहां से हटा दो और यहां लिख दो। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ये मैंने लिख दी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं अभी मैं इस इक्वेशन को। अब इसके बाद क्या होगा? सेकंड कंडीशन क्या दी है? देखो यहां पे सेकंड कंडीशन भी दी है, ईच राइड कॉस्ट ₹3, मतलब जायंट व्हील की राइड उसको ₹3 कॉस्ट करती है। अभी कितने टाइम्स वो गई है? मान लो अगर वो 2 टाइम्स गई होती तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाता? 3 × 2 6 हो जाता। अगर 3 टाइम्स गई होती तो 3 × 3 9 हो जाता, पर वो कितने टाइम्स गई है? x टाइम्स गई है। तो इसका कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। मतलब जायंट व्हील में उसने कितना पैसा खर्चा किया है? 3x रुपीस खर्चा किया है। प्लस दूसरा खर्चा कहां होने वाला है? हुपला में होने वाला है। हुपला में कितने टाइम्स गई है? y टाइम्स गई है। y टाइम्स में कितना, एक बार जाने में कितना रुपया खर्चा होता है? 4 रुपया, 4 रुपीस। तो y टाइम्स में कितना हो जाएगा? 4y हो जाएगा। ऐसा करने से ये आ गया जायंट व्हील का खर्चा इसका, ये आ गया हुपला का खर्चा, और टोटल खर्चा ऐड कर देंगे तो साफ साफ क्वेश्चन बोलता है कि उसने 20 रुपीज स्पेंड किए। शी स्पेंड 20 रुपीज इन द फेयर। तो कितने रुपीज स्पेंड किए? 20 रुपीज किए। तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई, 3x + 4y = 20। तो चलो अभी मैं क्या करता हूं, ये दोनों इक्वेशंस को यहां लिख देता हूं और इसको सॉल्व कर देता हूं। तो अलजेब्रिकली सिर्फ इक्वेशन दिखानी थी एज पर द क्वेश्चन, पर हम उसको सॉल्व भी कर देते हैं। ठीक है, तो लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन। मुझे पता है कि 9th 10th वाले बड़े खुश हो रहे होंगे कि अरे सर ये तो हम 2 मिनट में कर देंगे। तो ठीक है, अच्छी बात है। 11th 12th वाले तो यार इसको एकदम ही समझ रहे होंगे, सर ये इक्वेशन तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। तो लेट अस राइट दीस 2 इक्वेशन, x - 2y = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन लिख दी। सेकंड क्या लिख दी? यहां लिख देते हैं 3x + 4y = 20। चलो अभी क्वेश्चन है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तो है कि आप x की वैल्यू यहां से निकाल दो। 8th वालों के लिए कर रहा हूं मैं। 8th वाले क्या कर सकते हैं आप लोग? x की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल दो, तो -2y यहां जाएगा, तो x = कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। फिर इसको क्या कर दो? नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, मतलब इस वाली इक्वेशन में जहां भी x है उसकी जगह क्या पुट कर दो? 2y पुट कर दो। इस मेथड को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर देते हैं फटाफट। चलो, तो x की जगह यहां ये 3 था, इसमें x की जगह क्या पुट कर रहा हूं? 2y पुट कर रहा हूं। तो यहां मैंने 2y पुट कर दिया, प्लस 4y = 20। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6y + 4y = 20, मतलब 10y = 20। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 20/10, मतलब कि 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब इस y की वैल्यू को कहां कर दो? किसी भी इक्वेशन, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो लेट मी, ये थोड़ी इजी लग रही है, इसमें पुट कर देते हैं।
तो x को वैसा ही रखो -2, y की जगह जो वैल्यू आई इसकी पुट कर देते हैं इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं, x -4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। देखो निकल के आ गया। जायंट व्हील जो था उसमें वो कितनी बार गई है, 4 टाइम्स गई है, जबकि हुपला उसमें कितनी बार खेला है, 2 टाइम्स खेला है, क्योंकि x की वैल्यू 4 आई है और y की वैल्यू 2 आई है। देखो ये क्रॉस चेक भी हो गया। तो अब ये तो हो गया अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ये कैसा रिप्रेजेंटेशन हो गया, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। सर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, बिल्कुल करेंगे, देखते जाओ। जल्दी से ग्राफ बनाना भी सिखाता हूं मैं फटाफट। एक क्वेश्चन से इतने कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि तुम कभी भी कॉन्सेप्चुअल गलती नहीं करोगे, बिकॉज यू आर एट द कॉन्सेप्ट गुरु एंड आई एम योर गुरु इंडीड। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि पूरा दिया लेके ब्रह्मांड घूमोगे ना तब भी मिलेंगे नहीं। तो बने रहो इस चैनल में। और अगर अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे वीडियो को, मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं, तो जाओ द कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में और प्लीज वॉच माय वीडियोस बिकॉज इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू गाइस। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा इसका। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या करना होता है, सबसे पहले इंडिविजुअल इक्वेशन लेनी पड़ती है, उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट। अभी एक काम करते हैं, दूसरा कलर चूज कर लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो लेट मी टेक दिस ग्रीन कलर। ये ग्रीन कलर मैं यूज कर रहा हूं इस इक्वेशन के लिए, ठीक है ना। जल्दी से देखो क्या करने जा रहा हूं मैं एक ऐसी टेबल बना दूंगा। सर आप टेबल क्यों बना रहे हो, अरे भाई बताऊंगा अभी क्यों बना रहा हूं टेबल, अभी आपको भी आइडिया आ जाएगा। दोनों वेरिएबल यहां लिख दूंगा एक्स एंड वाई, इसकी 2-4 ऐसे ग्रिड्स बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अभी इस इक्वेशन को भूल जाओ, अभी इसको भूल जाना, ठीक है। अभी सिर्फ इस इक्वेशन को मैं यूज कर रहा हूं। तो x को मैं यही रखता हूं, -2y को राइट साइड में लेके जाऊंगा। यहां पे तो क्या हो गया था, वो 2y हो गया था। अब देखो ध्यान से मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं बहुत मस्त काम करने जा रहा हूं। एक मैं y की वैल्यू पुट करने वाला हूं अपने मन से, ठीक है ना, अपनी मर्जी से पुट करने वाला हूं। उसके बेस पे कौन सी वैल्यूज निकालने वाला हूं, x की वैल्यूज निकालने वाला हूं। सर कैसे, आप एग्जांपल दो जरा मुझे। तो देखो जैसे मैंने y की वैल्यू अगर 0 पुट कर दी यहां पे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 into 0, मतलब वो भी हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब सपोज y की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, 1 पुट कर दी, ठीक है ना। तो y की वैल्यू अगर 1 कर दी तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 into 1, मतलब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x को लिख देता हूं 2। सर ऐसा क्यों, सर नेगेटिव नंबर से आपको कोई दिक्कत है, एक नेगेटिव नंबर ले लो, चलो ले लेते हैं। तो हमने y की वैल्यू जो है वो -1 पुट कर देते हैं, कितनी कर देते हैं, -1 पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 into -1, मतलब कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं -2। तुम चाहो तो और भी वैल्यूज लिख सकते हो, कम से कम 3 या 3 से ज्यादा वैल्यूज आप लिख लो तो एकदम मस्त ग्राफ बनेगा। तो अभी चलो एक और वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये चलो एक नेगेटिव और ले लेते हैं, चलो जाने दो। तो एक नेगेटिव और वैल्यू ले लेते हैं, सपोज मैं y की वैल्यू -2 ले लेता हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2, y की जगह पुट कर दिया -2, मतलब ये हो जाएगा -4। तो यहाँ पे लिख दिया -4, इस ग्रिड की जरूरत नहीं है। सर अब ये वैल्यूज आपने लिखी क्यों, क्योंकि इसके बेस पे मैं एक लाइन बनाने वाला हूं ग्राफ में। और ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि नाम ही है लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है, लाइन होती है। तो ये ग्राफिकली लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी। तो मैं वही करने जा रहा हूं, मैं इसकी हेल्प से ये काम करने वाला हूं। पर इससे पहले मैं क्या करता हूं, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसकी भी कुछ वैल्यूज निकाल लेता हूं। यहां पे आपके लिए सीखने का एक स्कोप आ जाएगा, क्योंकि यहां पे दोनों वेरिएबल्स के आगे कोफिशिएंट है, एक के आगे 3 है, दूसरे के आगे 4 है। तो इसको किस तरीके से इजीली इस टेबुलर फॉर्म में किया जाए वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। लेट मी यूज द रेड पेन हियर। तो देखो ये वाला ध्यान से देख लेना। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सपोज मैं किसी भी एक को इस तरफ शिफ्ट करूंगा, ठीक है ना, या तो x को कर सकता हूं, y को कर सकता हूं। लेट मी शिफ्ट x। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4y इक्वल्स टू 20 माइनस ये प्लस है, यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर y की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 20 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। चलो अब है ना वैल्यूज डालनी है, तो एक ग्रिड बना लेते हैं, ठीक है, एक टेबल बना लेते हैं। यहां पे फिर से वही काम करता हूं, एक्स वाई लिख देता हूं। अभी हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, ये इस पे फोकस करना, इस चीज पे फोकस करना।
मुझे x की वैल्यू डालनी है, उसके बेस पे मुझे y की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले शुरुआत करता हूं, x की वैल्यू 0 डाल देता हूं। तो ध्यान से देखो ये क्या हो रहा है, 20 माइनस 3 इंटू 0 0 हो जाएगा अपॉन 4, तो ये 20 बाय 4 हो जाएगा। 4 5 सा 20 होता है। तो जब x की वैल्यू मैंने 0 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 5। पहली वैल्यू तो लिख दी है तो इजीली निकल गई यार, चलो अच्छी बात है। नाउ हम क्या करते हैं, दूसरी वैल्यू पुट करते हैं। अभी ऐसी वैल्यू पुट करना है जो 4 से डिवाइड हो जाए, कहने की बात है, अभी समझाता हूं, देखते जाओ। तो मान लो मैंने ये 1 पुट करा, सपोज मैंने 1 पुट कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1 पुट करूंगा, x की जगह कितना पुट करूंगा 1, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 3 इंटू 1 3 होता है अपॉन 4, तो 17 बाय 4 डिवीजन होता नहीं है। तो एक काम करूंगा, 1 नहीं लूंगा। 1 लेने से क्या हो रहा है, होल नंबर नहीं मिल रहा। डेसिमल में आंसर जरूर मिल जाएगा पर होल नंबर नहीं मिलेगा। और ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन होल नंबर में करना बहुत इजी होता है एज कंपेयर टू डेसिमल। तो इसीलिए अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इसकी जगह 1 की जगह 2 लेने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो चलो 2 ले लेते हैं। तो ये x की जगह मैं कितनी वैल्यू पुट करने वाला हूं, 2 पुट करने वाला हूं। तो y इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 3 2 जा 6 अपॉन 4। 20 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 बाय 4। अगेन ये भी आप देख रहे हो कि ये कट तो जाएगा, 2 2 जा 4 2 7 जा 14, पर इसके बाद ये आ जाएगा 3.5, पर 0.5 तो ग्राफ में दिखाई सकते हैं। तो चलो ये अपन चला लेते हैं, ठीक है। अभी तो वैसे ट्राई यही करना कि होल नंबर मिल जाए, पर अगर बहुत जल्दी हो रही हो, पेपर छूट रहा हो, तो अगर 0.5 मिलता है तो यू कैन गो विद दैट। तो चलो यहां पे मैं कर देता हूं, जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट करी तो y की वैल्यू मुझे 7/2 मिली। मतलब 7/2 का मतलब होता है 3.5, 7 का हाफ मतलब 3.5। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जाते हैं थर्ड वैल्यू पे। थर्ड वैल्यू मान लो यहां पे मैं ऑड नंबर पुट करता हूं। सपोज एक काम करते हैं, यहां पे -2 पुट करके देखें क्या, तो उससे क्या होता है देख लेते हैं। चलो ना यार कर लेते हैं, टाइम लग रहा है थोड़ा पर जल्दी जल्दी करते हैं। तो एक काम करते हैं, -2 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 3 इंटू -2, एक्स की जगह -2 पुट कर दिया अपॉन 4। तो ये हो गया 20 माइनस 3 इंटू -2 प्लस 6 हो जाएगा अपॉन 4। तो ये कितना हो गया 26 बाय 4। कट करो 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 बाय 2 मतलब 7.5। इसे पॉइंट में आया और 5 आया, इसलिए वो तो ग्राफ में रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं। देखो याद है ना, एक ब्लॉक के बीच में जो मिडिल वाली लाइन होती है वो 0.5 को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां पे हमने क्या किया, x किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। x की वैल्यू कितनी पुट करी, -2 पुट करी। y की वैल्यू कितनी आ गई, 7.5 आ गई। बस अब इसको हमें क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है इन दोनों वैल्यूज को। ये इक्वेशन बता देता हूं और देखो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मस्त क्वेश्चन है कि नहीं है। एक क्वेश्चन से कितने सारे कॉन्सेप्ट सीखते जा रहे हो ये सोचो। तो ऐसा एक क्वेश्चन करने से अगर आप बहुत कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन वर्थ है, आपके करने लायक है। तो चलो फटाफट यहां पे एक मैं ग्राफ बना देता हूं, कोऑर्डिनेट ग्राफ बना देता हूं, जिसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस सब कुछ होता है। तो ये बना दिया मैंने। फिर यहां पे क्या कर दिया, 0 लिख दिया। फिर यहां पे नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7। यहां पे भी कर देता हूं 1 2 3 4 5 6, थोड़ा ऊपर ले जाता हूं इसे 7, और यहां पे 7.5 बाई की आई थी ना, इसलिए 8 भी कर लो ताकि बीच की वैल्यू ये 7.5 हो जाए। ऐसे ही निगेटिव में तो देखो -4 तक गया है तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। -1 -2 -3 -4, सपोज -5 तक ही ले लो, अभी तो ज्यादा जरूरत नहीं है इस तरफ। और यहां पे भी y में कहां तक गया है, देखो -2 तक गया है इसमें, और इसमें कहां गया है y, तो ये तो पॉजिटिव है। तो -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन। अब हमें प्लॉट करना है। पहला वाला कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0, x भी 0 y भी 0, मतलब ये लाइन हो गई। फर्स्ट वाली लाइन प्लॉट कर रहा हूं, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन जो बनी थी। फिर सेकंड क्या हो गई, 2,1, x का 2 है y का 1 है, ये रहा x का 2 y का 1 कहां है, ये रहा। ऊपर जाओगे ये रहा y का 1 और x का 2, तो ये वाला दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया। 1,2 हो गया। फिर क्या है, -1 -2, ये रहा -1 और ये रहा -2, ये रहा -1
-2 और -1 है, तो x का -2 है, y का -1 है, ये आ गया ये पॉइंट, ठीक है ना। फिर -4 -2, ये रहा -4 और x का -4 और y का -2, ये देखो ये फिर से आ गया यहाँ पे। देखो क्या मस्त लाइन बन रही है, देखो तुम। अच्छा एक काम करते हैं, रेड वाले जो पॉइंट्स है उनकी लाइन ग्रीन से बनाते हैं, ठीक है। तो आपको लाइन डिस्टिंग्विश्ड दिखेगी, ये देखो जोड़ता जाता हूं ऐसे, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन की लाइन, ठीक है। अब ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को भी आपको प्लॉट करना है, और जैसे ही आप सेकंड इक्वेशन को प्लॉट कर लोगे, ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ग्राफिकली। तो चलो इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन मुझसे किसने पूछा था। ये मेरा एक बहुत ही प्रिय स्टूडेंट है जिसका नाम है युग पटेल, और उसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था। तो आई होप युग एंड एवरीवन एल्स हु इज वाचिंग दिस वीडियो कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और इस तरीके से अलजेब्रिकली और ग्राफिकली हम किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन मैथमेटिक्स। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, बिकॉज विद्या बांटने से ही बढ़ती है। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए डाउट के साथ, और साथ ही साथ हम फिजिक्स का जो चैप्टर कर रहे थे लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, वो भी कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो में। वो पूरा होने वाला है, 10th वालों ध्यान दे दो, इससे अच्छा चैप्टर कहीं मिलेगा नहीं। जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया है वही एग्जाम में आने वाला है, बोर्ड में आने वाला है। तो गांठ बांध के रख लेना, एक एक वीडियो देख लेना, जो मैंने 4 पार्ट अभी तक करवा दिए हैं लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। इस चैनल में हम आपको मैथमेटिक्स भी सिखाते हैं, केमिस्ट्री भी सिखाते हैं, फिजिक्स भी सिखाते हैं, और साथ साथ बायोलॉजी भी सिखाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल में, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और द कॉन्सेप्ट गुरु को देखते रहिए एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स।